हिंदू धर्म शास्त्रों में 4 वर्णों की चर्चा की गई है और इन चारों वर्णों की अलग अलग ड्यूटीज़ भी बताई गई हैं। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और साथ ही इन वेदों के बारे में अन्य वर्ण के लोगों को बताना। इसके साथ ही सलाहकार के रूप में क्षत्रिय वर्ण के लोगों को राजकाज में मदद करने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मणों के ऊपर थी और साथ ही यज्ञ करवाने की जिम्मेदारी भी ब्राह्मणों के ऊपर थी, जिसके बदले में उन्हें गिफ्ट्स मिला करता था बाकी वर्ण के लोगों से। क्षत्रियों की जिम्मेदारी थी समाज में शांति बनाए रखना, प्रशासनिक कार्य को करने की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर थी। युद्ध की स्थिति में समाज को, देश को नेतृत्व देने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। यानी कि राजकाज से जुड़े हुए जितने भी काम थे वो सारे क्षत्रिय वर्ण के लोगों के अंदर था। इसके साथ ही वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करवाना भी क्षत्रिय वर्ण के लोगों की जिम्मेदारी थी और इसके बदले वो ब्राह्मणों को गिफ्ट दिया करते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य और इनकी जिम्मेदारी थी आर्थिक रूप से देश को समृद्ध बनाना। तो आर्थिक गतिविधियां जो भी होती थी वो इनके अंदर आती थी, इनकी जिम्मेदारी मानी जाती थी। और जैसे कि कृषि कार्य में अपना योगदान देना या फिर व्यापार या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स की जो भी जिम्मेदारियां होती थी वो वैश्य वर्ण के लोगों की मानी गई है। और इसके साथ ही वेदों के अध्ययन करने की भी जिम्मेदारी इनके अंदर थी और इसके साथ ही आर्थिक रूप से ब्राह्मणों को गिफ्ट देना या फिर राज्य को टैक्स देने की जिम्मेदारी भी इनकी मानी गई है। चौथा वर्ण था शूद्र। इन्हें किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, बल्कि जो ऊपर के तीनों वर्ण थे उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी इनकी मानी गई है। प्रारंभ में ये सारी व्यवस्थाएं कर्म के आधार पर बताई गई हैं, मगर आगे चलकर इसे एक रिजिड व्यवस्था के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और इसे जन्म के आधार पर इसको निर्धारित कर दिया गया। तो ये थे CUET से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।